अस्सलाम वालेकुम माय लवली सिस्टर्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपके हस्बैंड कभी आपका फ़ोन चेक कर लें या आपका व्हाट्सएप देख लें या ये पूछ लें कि आज किससे बात हुई थी, तो क्या फ़ौरन आप यही सोचेंगी कि उन्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, वो मुझ पर शक करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मेल साइकोलॉजी भी हो सकती है जिसे हम औरतें अक्सर समझ ही नहीं पाती। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे एक बहुत लेंदी सा मैसेज आता है। इतना लंबा था कि पढ़ते पढ़ते मुझे लगा जैसे कोई अपनी पूरी ज़िंदगी का दर्द कागज़ पर लिख रहा हो। वो मैसेज एक बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा था। मैसेज तो बहुत लेंदी था, लेकिन मैं आपको जो है वो शॉर्ट करके बता देती हूँ उसकी समरी। अच्छा, उन्होंने लिखा था मुझे कि मेरी छोटी बहन की शादी हमारे दूर के रिश्तेदारों में हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बहनोई हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग है, मेरी सिस्टर का बहुत ख्याल रखते हैं, किसी फ़ॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं और मेरी बहन का वो बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरी सिस्टर के साथ। लेकिन एक बात जो है वो हमारी समझ से बाहर है और वो ये है कि उन्होंने मेरी सिस्टर को एक नया मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ही पता चला कि उसका जो व्हाट्सएप है और उसका जो फ़ोन है वो कभी कभी चेक कर लेते हैं उसके हस्बैंड। तो फिर वो लिखती हैं कि मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, वो एजुकेटेड भी है, उसका करेक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उसका शौहर ऐसा क्यों करता है? क्या ये ट्रस्ट इशू है? क्या ये गलत नहीं है आपके ख़्याल में? क्या ये औरत की प्राइवेसी में दखल अंदाज़ी नहीं है? तो ये उन्होंने पूछा था, जिसको मैंने शॉर्ट करके आपके सामने रखा है। तो माय लवली सिस्टर्स, अगर मैं सच बताऊँ ना आपको, तो मैंने ये मैसेज पढ़ा और फिर मैं इसके ऊपर सोचती रही कुछ देर और फिर मैंने उन बहन को कहा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं फिर तफसीली तौर पर इसका जवाब मैं आपको दे दूँगी। अच्छा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक बहन का नहीं था, ये सवाल जो है वो शायद बहुत सारी औरतों के दिलों में मौजूद है, क्योंकि हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी वाइफ्स का मोबाइल चेक करते हैं और मोस्टली हस्बैंड्स ऐसा करते हैं। और अफसोस की बात ये है कि जो हम औरतें होती हैं ना, वो इसको बस एक जज्बाती अंदाज में ले लेती हैं, जबकि हकीकत में इसका ताल्लुक़ रिलेशनशिप साइकोलॉजी से भी बनता है। हम अक्सर फ़ौरन ही फ़ैसला कर लेते हैं। अगर हस्बैंड ने फ़ोन देख लिया तो इट मीन्स कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, सबसे पहला यही ख्याल आता है, सबके दिमाग में यही आता है। और अगर उसने सवाल पूछ लिया तो वो बहुत इनसिक्योर है, उसको बिल्कुल ही मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो तो इनसिक्योरिटीज़ का शिकार है। लेकिन हर बात हकीकत ये नहीं होती है। या फिर कभी कभी एक मर्द सिर्फ ये यकीन करना चाह रहा होता है कि जिस औरत के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, क्या वो वाकई सिर्फ मेरी ही है। तो आज की वीडियो में हम जज्बात से नहीं बल्कि ट्रस्ट, साइकोलॉजी और शादी के उस पहलू पर बात करेंगे जिसे समझने के बाद शायद आप अपने शौहर के कई रवैयों को बिल्कुल एक नए अंदाज से देखना शुरू कर देंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपके पूरे जो आपका जो रिलेशनशिप है उसके पर्सपेक्टिव को ही बदल के रख दे। तो लवली सिस्टर्स, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगी। यहाँ पर काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक सिस्टर से मेरी जो है वो मुलाकात होती। मेरी फ्रेंड ही थी, वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो बहुत ही नफीस, बहुत पढ़ी लिखी और एक बावक़ार किस्म की वो खातून है। और बातों बातों में अचानक जो है ना, उन्होंने मुझे एक बात बताई और कहने लगी कि मेरा मुझे ये बात बहुत हर्ट करती है, और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे जब वो मुझे ये बात बता रही थी। कह रही हैं कि जब भी हम स्कूल से हमारी छुट्टी होती है हम टीचर्स की, तो गेट पर हमारे बैग्स को चेक किया जाता है। तो कह रही हैं कि मुझे तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि मैं ना घर आकर रो पड़ती हूँ कि क्यों भाई हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हम इनकी कोई चीज़ चोरी करके लेके जा रहे हैं, क्यों हमारे बैग्स को चेक किया जाता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा है कि क्या सिर्फ आपका बैग चेक किया जाता है या सभी का बैग चेक किया जाता है? तो वो कहने लगी नहीं, पूरे स्टाफ का ही बैग चेक किया जाता है, बस जो बहुत पुरानी टीचर्स हैं उनका नहीं चेक किया जाता। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना अपने इमोशंस को ज़रा साइड पर रख कर सोचें। अगर स्कूल की इंतज़ामिया ने अगर ये रूल बनाया है तो उन्होंने ये सबके लिए बनाया है, और वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं अपनी जो न्यू टीचर्स हैं उनके ऊपर। तो
रूल सिर्फ आपके लिए तो नहीं है ना, रूल सबके लिए है, इसलिए आपको इस पे शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब ये उनका रूल है तो फिर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे जॉब कर रही हैं और जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ के रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। और अगर आपको कोई रूल किसी का पसंद नहीं होता है तो आप उससे बात कर सकते हैं, और अगर आपके बात करने पर भी आपको लीलियंसी ना मिले तो फिर आपको वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। आपको फिर कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना। तो ये बात मैंने उनको समझाई तो फिर वो कहने लगी कि हाँ मैंने तो इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। तो मेरी लवली सिस्टर्स, मैं यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर अंदाज में करना चाहती हूँ कि जो आपके हस्बैंड्स होते हैं ना, उनकी हर हरकत, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी हर हरकत सही होती है। हाँ, बहुत सारे हस्बैंड्स बहुत सारी गलत चीज़ें भी करते हैं। अगर कोई मर्द अपनी वाइफ की बेइज्जती करता है, हर वक्त उस पर इल्ज़ाम लगाता है, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करता रहता है, बिला वजह उसकी ज़िंदगी को उसने जहन्नुम बनाया हुआ है, तो यकीनन ये एक रेड फ्लैग है। लेकिन अगर हस्बैंड आपकी निगरानी कर रहा है और वो आपको जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है इस तरह से, तो ये निगरानी जुल्म नहीं होती। और हर सवाल पूछना जो होता है ये कोई बदगुमानी नहीं होती कि वो आपसे बदगुमान है या इनसिक्योर है या उसको आपको ट्रस्ट नहीं है। बाज़ औक़ात जो मर्द होते हैं वो सिर्फ अपने दिल को ये यकीन दिलाना चाह रहे होते हैं कि जिस औरत पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी इज़्ज़त, अपनी औलाद और अपना मुस्तकबिल रखा हुआ है, क्या वाकई वो सिर्फ मेरी ही है? क्योंकि आप ये भी तो सोचें ना कि आजकल किस किस तरह के वाक़यात सामने आते हैं और औरतें किस किस तरह की हरकतें करती हैं। तो फिर मर्द भी इनसिक्योर हो जाता है थोड़ा सा, और वो ये थोड़ा सा देखना चाह रहा होता है। और यही वो जगह होती है जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर एक औरत वाकई बहुत अच्छी है, बापर्दा है, वो बावफा है, अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल सिंसियर है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो फिर भी जो हस्बैंड है उसका, वो क्यों उसका फ़ोन चेक कर लेता है? तो इसकी साइकोलॉजी क्या है आखिर? तो देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखें मेरी, कि औरत जो होती है वो अपने किरदार को जानती होती है। औरत अपने किरदार को जानती होती है, लेकिन जो मर्द होता है सिर्फ इतना जानता होता है कि जितना वो देख रहा होता है, जितना वो महसूस कर रहा होता है। आप जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के घर गुजार कर आई हैं। उन्हें आप पर अंधा एतमाद होता है क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से जवान होते देखा होता है। लेकिन जो आपका हस्बैंड है वो तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 या 3 या कुछ अरसा पहले ही आया हुआ होता है। वो आपके माजी का गवाह नहीं होता है, वो सिर्फ आपके हाल को देख रहा होता है। तो रिलेशनशिप साइकोलॉजी कहती है कि ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये एकदम से बिल्ड नहीं हो जाता होता, ये वक्त के साथ साथ बिल्ड होता है, जो ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ज़रा ख़ुद सोच कर देखिए कि अगर कोई औरत किसी ऐसे मर्द से शादी करे जिससे वो पहले जानती ही ना हो, तो क्या वो पहले ही दिन उस पर आंखें बंद करके मुकम्मल एतमाद कर लेगी? तो यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके मिजाज को समझेगी, उसकी आदतें देखेगी, उसको ऑब्ज़र्व करेगी, उसका रवैया देखेगी। फिर जब उसका दिल मुतमईन हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर वो फुली ट्रस्ट करेगी। बिल्कुल यही चीज़ अक्सर मर्द के साथ भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि मर्द अपने जज्बात का इजहार औरत की तरह अल्फाज में नहीं करता। वो कभी सवाल पूछ लेता है, कभी फ़ोन देख लेता है, कभी किसी बात की तस्दीक कर लेता है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपका हस्बैंड कभी कभार किसी बात की तस्दीक कर ले तो उसको अपनी बेइज्जती ना समझे, लेकिन अगर वो हर वक्त आपका फ़ोन खंगालता रहता है, हर कॉल पर पूछगछ करे, हर रिश्ते पर शक करे और आपको दोस्तों और घर वालों से भी काट के रख दे और आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू करे, तो ये ट्रस्ट नहीं है। फिर ये जो है ना कंट्रोल बन जाता है। तो कंट्रोल जो होता है वो एक सेहतमंद रिश्ता नहीं होता है, बल्कि बाहमी एतमाद और एहतराम जो होता है, आपस में जो मोहब्बत होती है, ये एक सेहतमंद रिश्ता होता है। इसलिए हर सूरत हाल को एक ही नज़र से मत देखिए। कभी कभी मसला शक नहीं होता, सिर्फ दिल के मुतमईन होने का नाम होता है। और जब एक औरत अपने किरदार को और अपने इखलाक को और अपने रवैये से मुसलसल अपने हस्बैंड को ये एहसास दिलाती रहती है कि मैं आपकी अमानत हूँ और आपके एतमाद के काबिल हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मर्द जो कभी यकीन ढूंढ रहा होता है, वही मर्द एक दिन सबसे ज़्यादा आप पर यकीन करने लगता है। अब आते हैं उन सिस्टर के सवाल की तरफ जिसके लिए शायद आप सबसे ज़्यादा बेचैन थी। अगर हस्बैंड जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में हैं और वो आपका फ़ोन चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, तो बीवी को क्या करना चाहिए? क्या फ़ौरन से लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, या ये कहना चाहिए कि आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, या फिर ये करना चाहिए कि खामोशी से कोई और रास्ता इख्तियार करें? तो देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना, इसमें आपको जंगें नहीं जीतनी होती।
कभी कभी जो है वो एक कदम पीछे हटाना पड़ता है रिश्ता बचाने के लिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि समझदार औरत वो नहीं है जो कि हर बात पर अपनी सफाइयाँ देती रहे, बल्कि समझदार औरत वो होती है जिसे बार बार सफाई देने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपके दिल में कोई खोट नहीं है, अगर आप अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं, तो अपने किरदार को अपना वकील बनने दें। चीख चीख कर अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हस्बैंड आपका व्हाट्सएप चेक कर रहा है तो करने दें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप तो बिल्कुल साफ़ हैं अंदर से। तो जब बंदा अंदर से साफ़ होता है, कोई अगला बंदा क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने रवैये से उसको ये एहसास दिलाएं कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मसलन जब हस्बैंड से बात करें तो घर की अच्छी बातें उनसे शेयर करें, उनकी वालदा की तारीफ़ करें। अगर ससुर ने कोई अच्छा आपके साथ बर्ताव किया है तो उसका जिक्र करें। अगर देवर ने या नंद ने आपके साथ कोई कॉपरेशन किया है तो उसकी भी तारीफ़ करें। और सबसे बढ़कर ये कि अपने हस्बैंड को ये एहसास दिलाती रहें कि आपकी गैर मौजूदगी में भी मेरी पहली तरजीह जो है वो आपका घर है, आपकी इज़्ज़त है और आपका जो है वो ट्रस्ट है। तो याद रखिए कि जो ट्रस्ट होता है ना, एतमाद सिर्फ ये नहीं कि आप गलत काम ना करें, बल्कि ये भी है कि आपका रवैया सामने वाले के दिल को इत्मीनान दे दे। और एक बात और कि कभी जानबूझकर भी ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे दूसरे के दिल में बिला वजह सवाल पैदा हो। रिलेशनशिप साइकोलॉजी यही कहती है कि जो ये ट्रस्ट होता है ना, ये बनने में बरसों लग सकते हैं, लेकिन एक गैर ज़रूरी हरकत आपके इस ट्रस्ट को चंद लम्हों में उड़ा के रख देती है। इसलिए अगर आप वाकई अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती हैं, आप अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपका जो किरदार है, आपकी जो गुफ्तगू है और आपका जो रवैया है, तीनों एक ही पैगाम दें कि मैं आपके एतमाद की हिफाजत करना चाहती हूँ। तो यकीन मानिए कि जब मर्द को बार बार ये एहसास मिलता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो ख़ुद आपका फ़ोन देखने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में यकीन होता है कि मेरी बीवी जो है ना वो ऐसी है ही नहीं। यहाँ पर फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं और एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आज की बात आपको समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है, आज का जो टॉपिक था वो अगर आपको पसंद आया है, तो उससे सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिएगा। इसे उस हर औरत तक पहुँचाएँ जो कभी किसी गलत फहमी की वजह से, शक की वजह से अपने रिश्ते में उलझी हुई है और ख़ुद को तन्हा महसूस करती है। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी का घर टूटने से बच जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड जज़ाकल्लाह।